संसद में 26 जून से हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। नई चुनी गई लोकसभा का पहला सत्र आज से है, जबकि 27 जून से राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। दोनों ही सदन 3 जुलाई तक चलेंगे। इस दौरान 24 और 25 जून को लोकसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होना है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के बीच खींचतान और हंगामा दिख सकता है। वहीं 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होने के आसार है। वहीं ठीक एक बरस पहले 23 जून 2023 को पूरा विपक्ष पटना में जुटा था। उस समय तैयारी लोकसभा चुनावों की थी और उसमें विपक्ष के एक मंच पर आने का मकसद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोककर सत्ता पर कब्जा जमाना था। कल 23 जून थी और साल 2024। केंद्र में मोदी की सरकार बरकरार है और गैर एनडीए दल फिर वही विपक्ष की भूमिका में है। आसान शब्दों में समझे तो साल भर में राजनीति का चरित्र बदला, मगर संसद के भीतर की परिस्थितियां लगभग वही है जो 16 मार्च 2024 से पहले थी। केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी है। लगातार तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है और ऐसा करके वो आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने वाली पहली शख्सियत बने हैं। कांग्रेस से लेकर चाहे टीएमसी हो, सपा हो या लेफ्ट पार्टियां संसद में उसी स्थिति में खड़ी है जहां वो पिछले 10 सालों से हैं। 2014 और 2019 की तरह 2024 में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और गैर एनडीए दल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्ष ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया था। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो जनता का फैसला मोदी के हक में था। मतलब विपक्ष को जनता ने लगातार तीसरी बार नकार दिया। चुनाव परिणामों के मुताबिक मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत आया। नीतीश कुमार पहले नेता थे जिन्होंने इंडी अलायंस से किनारा किया। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी विपक्षी दलों का साथ छोड़ दिया था। अब राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर इंडी अलायंस में अभी से दरार नजर आने लगी है। गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। आरएलपी अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बिना गठबंधन 3 सीटें जीती थी। उपचुनाव में 2 सीटें आरएलपी को मिलेगी तो ही गठबंधन रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब गठबंधन की जरूरत नहीं है। उधर गठबंधन में शामिल होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने भी स्वतंत्र रूप से उपचुनाव लड़ने की बात कही है। पिछले दिनों जयपुर में रोत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात के बाद उनकी कांग्रेस से दूरी बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 8 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और 3 सीटों पर आरएलपी, माकपा व बाप के प्रत्याशी जीते। क्या कहना है ऐसे में आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।